तो आपका सवाल है, हाउ डू यू रिकॉग्नाइज एन एनलाइटेंड मास्टर? आप कैसे पहचानेंगे कि कोई मास्टर एनलाइटेंड है या नहीं? जब आप किसी को देखते हैं, किसी लड़के या लड़की को टिंडर पे, तो कैसे पहचानते हैं कि वो सुंदर है या नहीं? अपनी आंखों से? किस लिए? आप किस लिए ये डिसाइड करना चाहते हैं कोई आदमी सुंदर है या कम सुंदर है? आप जब कोई फ़ोन देखते हैं तो क्यों डिसाइड करना चाहते हैं कि ये फ़ोन पावरफुल है, खूबसूरत है, सस्ता है, महंगा है? ये किस लिए डिसाइड करना चाहते हैं? आप किसी भी चीज़ की क्वालिटी या वैल्यू क्यों डिसाइड करना चाहते हैं? क्योंकि आप उसको लेना चाहते हैं। कोई चीज़ अच्छी होगी, वैल्यूबल होगी, आपके बजट में होगी और महंगी होगी, फिर भी आप खरीद सकते हैं तो आप लेना चाहेंगे उसको। और अगर सस्ती मिलेगी तो जल्दी लेना चाहेंगे उसको, और वाइस वर्सा, अगर वो यूज़लेस होगी तो नहीं लेना चाहेंगे। ऐसे ही आप पूछ रहे हैं किसी इंसान को कैसे पहचानेंगे कि वो एनलाइटेड है या नहीं। तो ये सवाल ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि क्यों पहचानना चाहते हैं। क्योंकि अगर कोई इंसान एनलाइटेंड है, उसके बाद आपका रिस्पॉन्स क्या? अगर मैं कहता हूँ कि मैं एनलाइटेंड हूँ, तो आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी? क्योंकि बहुत से एनलाइटेंड मास्टर्स आए, रहे, गए, फिर आएंगे, रहेंगे, जाएंगे। हम उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? एक फिल्म आई है, टेनेट, सुना है? बड़ी अच्छी फिल्म है। एवेंजर फिल्म आई थी, बड़ी अच्छी फिल्म थी। जैसे ही फिल्म आई, सब भागे भागे पिक्चर देखने गए। बहुत से लोग तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो 4 बजे सुबह गए थे देखने के लिए। रजनीकांत की जब कोई फिल्म आती है तो लोग बेंगलोर, दिल्ली, कहाँ कहाँ से सब इकट्ठे होकर के अर्ली मॉर्निंग शो देखने जाते हैं। एक फिल्म जब रिलीज होती है तो आपका रिस्पॉन्स कैसा होता है वो देखिए। एक लड़के को मैं जानता हूँ, जैसे ही काइली जेनर की कोई फोटो आती है, वो तुरंत अपना फ़ोन चालू करेगा, तुरंत उसको देखेगा, तुरंत लाइक करेगा, और अगर बस चले तो उसका कमेंट भी कर देगा। ये रिस्पॉन्स है। घर में कोई बहुत स्वादिष्ट खाना बनेगा तो रिस्पॉन्ड करता है, मुंह में पानी आ जाता है। कोई कम टेस्टी खाना बनेगा, उसको भूख नहीं लगती है, उसको बोलता है कि बाद में खा लेंगे। किताब आँख के सामने आती है तो रिस्पॉन्स अलग होता है। और वहीं एक नया सीरियल अगर कोई आता है, इसमें सेक्स, वायलेंस और थोड़ा बहुत कॉमेडी हो, तो तुरंत उसको देखना चाहता है। तो मैं चाहता हूँ जब भी हमारे मन में ये सवाल उठे कि डॉक्टर आशीष या कोई और या कोई और या कोई और एनलाइटेंड है या नहीं, कैसे पहचाने, तो आप पहले अपने आप से पूछ लीजिए, मान लीजिए वो चीज़ है, तब आप क्या करेंगे? नहीं है तो झंझट खत्म, अरे वो एनलाइटेंड नहीं है, उसकी बात मत सुनो। लेकिन अगर एनलाइटेंड हुआ तो क्या करोगे? एनलाइटेंड मास्टर्स फायर की तरह होते हैं, उनकी प्रेजेंस में आप जल जाएंगे। बेसिकली जलते आप नहीं हैं, आपकी इम्प्योरिटीज़ जलती हैं, आपकी कमज़ोरियाँ जलती हैं, लेकिन हम उसके साथ बहुत स्ट्रांगली आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को। अगर हमारी कोई ऐसी हैबिट है जो बहुत नुकसानदायक है, शराब पीने की हैबिट, झूठ बोलने की हैबिट, आलसी होने की हैबिट, तो ये सारी की सारी हैबिट्स जैसे ही आप किसी बहुत एनर्जेटिक, बहुत डीप, बहुत ही वाइज आदमी के प्रेजेंस में आएंगे, वो झड़ना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए ज़्यादातर लोग तैयार नहीं होते। खाने के लिए हम तैयार होते हैं, तुरंत मुंह में पानी आ जाता है, बिकॉज हम उसको खाना चाहते हैं। लेकिन एक एनलाइटेंड आदमी की प्रेजेंस में आप क्या करेंगे, मुझे ये पहले जानना है। आपके पास जेब में पैसा है और नया मॉडल फ़ोन का आया, आप तुरंत जाकर खरीद लेंगे। लेकिन अगर एनलाइटेंड नया मास्टर आ गया मार्केट में, तो क्या खरीदेंगे उसके पास जाके? कबीर कहा करते थे, एक डंडा लेकर खड़ा हूँ, मैं बुला रहा हूँ तुम लोगों को, और जिसके अंदर हिम्मत है अपने घर बार को जला कर आने की, क्योंकि उसको वापस नहीं जाना, वो मेरे साथ चले। जला के क्यों? क्योंकि एनलाइटेंड मास्टर का यूज़ ही तभी है जब आप अपने अंदर में वो इग्निशन करना चाहते हैं। वो लाइट है। लाइट को केवल पहचानना नहीं है। टिंडर पे टिक टिक, ये वाला बेकार, ये वाला सही। फ़ोटो नहीं खरीद रहे हैं आप घर में लगाने के लिए, माला चढ़ाने के लिए। आप
ईगो का सुसाइड कर रहे हैं। ईगो की सुसाइड वो ज़्यादा मुश्किल है। अपने ही हाथ, अपने ही घमंड का गर्दन काटना होता है। और अगर ऐसा आप हैं, तब आपको मास्टर की क्या ज़रूरत है? अपने आप से पहले पूछिए, एनलाइटेंड मास्टर से क्या चाहते हैं? और क्या वो एनलाइटेंड मास्टर आपके अंदर नहीं बैठा है अभी? और अगर अपने अंदर के एनलाइटेंड मास्टर को नहीं पहचान पा रहे हैं और कोई बता दे कि भैया एनलाइटेंड मास्टर मतलब लंबी लंबी दाढ़ी, एनलाइटेंड मास्टर मतलब घंटों घंटों तक जो ध्यान कर सके, एनलाइटेंड मास्टर मतलब जो चमत्कार दिखा सके, उसको पहचान करके भी क्या हो जाएगा? अगर आलस, अगर मेमोरीज, अगर इमोशंस, अगर गुस्सा, अब ये नहीं पहचान में आया, बिकॉज आपका एनलाइटनमेंट यही है। जो आदमी अपने लाइफ के पर्पस को पहचान गया है वो एनलाइटेंड है। चाहे कोई कितना भी कहे कि वो एनलाइटेंड नहीं है, इसकी चिंता मत करिए। आप यूज़ करिए लोगों को अपनी ग्रोथ के लिए। मेरे लिए तो फिजिकल गुरु कोई मिला नहीं। इनफैक्ट जितने भी फिजिकल गुरुज के पास गया, ज़्यादातर यही कहते थे कि वो एनलाइटेंड हैं, बट मुझे उससे बहुत फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन फिर मेरे जो मास्टर मुझे मिले, जो एनलाइटेंड थे बट उनकी फिजिकल बॉडी थी नहीं, वो तो ऐसे ही मिल गए। लेकिन वो ऐसे नहीं मिले जब एक ज़ेन कहावत है, व्हेन द डिसाइपल इज़ रेडी द मास्टर कम्स। मास्टर को खोजने आपको नहीं जाना है। जब आप रेडी होते हैं तो मास्टर आपके सामने प्रकट हो जाता है। आप ये मान के चलिए, आपके आसपास की हवा, पंखा, कमरा, दीवारें, दरवाजे, खिड़कियाँ सब एनलाइटेंड हैं। लेकिन क्या हम खुद रेडी हैं इस चीज़ के लिए? पीजे सहर जी एक बार बहुत बीमार थे, बहुत ज़्यादा बीमार थे। इतनी हालत ख़राब थी कि उठ करके दरवाज़ा नहीं खोल पा रहे थे। जर्मनी में थे उस समय, और उस समय उनको एक मास्टर वहीं पर उनके कमरे में दिखाई दिए। उनको हेल्प किया ठीक होने में और फिर गायब हो गए। मास्टर्स कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है। यही तो बोले थे कृष्ण अर्जुन को कि जो मुझे हार्ड मास का देख करके ये सोचते हैं कि मैं भगवान हूँ, वो नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। और अर्जुन बेचारा उनसे सवाल पे सवाल पूछे जा रहा है। तो सवाल ही उठता है कि हम कैसे रेडी होंगे? ये सवाल को थोड़ा सा और गहरा करते हैं। हम अभी क्या चाहते हैं, अभी क्या कर रहे हैं? हमारा एनलाइटनमेंट अभी इसी मोमेंट की झंझट है। मान लीजिए आप किसी को देख करके बहुत गुस्सा आ रहा है किसी को, या किसी को देख करके बड़ी शर्म आ रही है, किसी को देख करके बड़ी जलन हो रही है। पता चलता है ये चीज़? अगर नहीं पता चलता तो आपने अपना एनलाइटनमेंट मिस कर दिया। बिकॉज अपने बारे में ही जानना तो एनलाइटनमेंट है। कौन है एनलाइटेंड? जो अपने आप को जान गया, जो ये जान गया कि मैं फिजिकल बॉडी नहीं हूँ, मैं इमोशंस नहीं हूँ, मैं सेक्सुअलिटी नहीं हूँ, मैं इसके बियॉन्ड कोई चीज़ हूँ। तो आपका एनलाइटनमेंट क्या है? आपकी झंझटें जिसके साथ आपने बहुत स्ट्रांगली आइडेंटिफाई किया है। आपने अपने आप को बताया है, देखो भाई मैं एक समझदार, स्मार्ट, बहुत पैसे वाला नहीं तो कम से कम बहुत गरीब भी नहीं हूँ, जो कुछ भी हूँ मैं कम से कम इतना तो हूँ। और जैसे ही आपके प्रेजेंस में कोई आपसे अमीर या ताकतवर या स्मार्ट या खूबसूरत आ जाता है तो अंदर अंदर जलन की आग जलने लगती है। ये चीज़ अगर आपको दिख जाए तब आप रियलाइज़ करेंगे सबकॉन्शियसली बिना जाने बुझे आप अपने आप को उसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। और पता है कैसा कंपैरिजन कर रहे हैं? एक एक इंच नाप रहे हैं। अच्छा ये ऐसा था, थॉट्स में नाप रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप पहचान जाएंगे, अरे ये कंपैरिजन क्यों चल रहा है, वो तुरंत ड्रॉप हो जाएगा। जैसे ही आपका कंपैरिजन 2 सेकंड के लिए ड्रॉप हुआ, आप 2 सेकंड के लिए एनलाइटेंड हो गए। आपने वो फिल्म देखी है ना, एक दिन का सीएम, नायक अनिल कपूर, उसमें एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बनते हैं। तो एक सेकंड के लिए एनलाइटेंड हो जाइए।
जब गुस्सा आए किसी चीज़ पर तो अपने आप से पूछिए कि किस चीज़ पर गुस्सा आ रहा है, क्या चाहता हूँ मैं, क्या चाहता हूँ। अपने थॉट्स की ट्रेन को थोड़ा सा स्लो करिए। जब मन में सवाल आए कि कैसे पहचानूँ सामने वाला एनलाइटेंड है या नहीं, तो उसको थैंक यू बोल दीजिए। क्यों? क्योंकि उसने आपको एनलाइटेंडमेंट के बारे में थोड़ी सी याद दिलाई है, बस काम हो गया उसका। मुझे याद है शुरुआत के दिनों में मैं खोजता था, गुरुज को खोजता था, मिलता भी था, लेकिन बार बार टेंडेंसीज होती हैं, सेक्सुअलिटी की टेंडेंसी होती है, अंदर में बचपन की बहुत सी ग्रजेस होती हैं। हम स्कूल्स में बहुत टॉप नहीं कर पाए, उसके ग्रजेस, माँ बाप ने बहुत से जजमेंट किए, हमारे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं जो हमसे बेहतर कंडीशन में हैं, उनके जैसा होने की ग्रजेस। तो जब भी कहीं पर भी किसी भी एनलाइटन मास्टर के पास मैं पहुंचा हूं, वो जो देना चाहता था मैं ले नहीं पाया हूं, क्योंकि मैं तो कुछ और चाहता हूं ना। मैं तो क्लास में फर्स्ट आना चाहता हूँ, नौकरी चाहता हूँ, गर्लफ्रेंड चाहता हूँ, अमीर को बनना चाहता हूँ। और वो क्या देना चाहता है? वो देना चाहता है लाइट, रोशनी। ये तो ऐसा हो गया, दारू खाने में जाकर के खड़े होकर क्या बोलते, गिलास पानी दे दो। वहाँ शराब मिल रही है और आप पानी मांग रहे हैं। फिर जब पूरी तरह से डिमांड ख़त्म हो गई, पता है ना, मेरे मन में जब सरिता की डेथ हुई थी, उसके बाद से इस दुनिया से कोई डिमांड नहीं रह गई। और उस रात को मास्टर अपीयर हुए मुझे। उनसे कुछ नहीं चाहिए था मुझे, लेकिन उस रात से मुझे अपने बारे में दिखना शुरू हो गया। उस रात से जहाँ कहीं पर भी मैं ज़ेनोगा देखता था, मुझे याद आ जाता था, अरे एनलाइटनमेंट क्या होता है, मेरे थॉट्स कहाँ हैं, मैं क्या चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ। तो जहाँ कहीं किसी भी किताब, किसी भी इंसान, किसी भी बातचीत, किसी भी गाने, किसी भी भजन, किसी भी शब्द, कुछ भी सुन करके आपको एनलाइटनमेंट की ज़रा से भी याद आ जाए, आपका काम हो गया। अंदर से बारूद जैसा बनना है अवेयरनेस का। दिन भर अपने थॉट्स को ध्यान से जाने देना है, ध्यान से देखना है। चाहे शादी में, पार्टी में गए हैं, ढेर सारा खाना रखा है, ढेर सारा खा सकते हैं, लेकिन उस समय अपने पेट रूपी घोड़े के ऊपर लगाम डालनी है। चाहे आपके पास बहुत स्मार्ट पैंट, शर्ट, कार, बाइक, फ़ोन सब कुछ है, और वहाँ पर आपके आसपास में 2-4 फ्रेंड्स ऐसे आए हैं जिनको आप शो ऑफ़ कर सकते हैं, उस समय अपने शो ऑफ़ करने वाले घोड़े को लगाम देनी है। जहाँ कहीं पर भी हम कुछ ऐसी बातचीत बोल सकते हैं कि सामने वाले को हर्ट हो सकता है, उस हर्ट होने वाले घोड़े को, ज़ुबान को लगाम देनी है। ऐसी बहुत सी बातें कबीर ने कही हैं। वो एक बार कह रहे थे ना कि ऐसी बाणी बोलिए, सुना है, मन का आपा खोए। ऐसे शब्द बोलिए। पापा मम्मी बचपन में सुनाते थे, बड़ी चिढ़ मची थी उस समय कि अगर आपको बोलना ही है तो ऐसे शब्द बोलिए कि मन का आपा खो जाए, आदमी पागल हो जाए आपसे बात करने के लिए, खुश हो जाए इतना। और उसके बाद एक और लाइन है, औरन को शीतल करे खुद भी शीतल होए, दूसरे भी शांत हों और आप भी शांत हो जाएं। बचपन में लगता था क्या बकवास कर रहे हैं ये, जबरदस्ती टीचर पढ़ाते थे। क्यों ऐसा लगता था? क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड नहीं था। ये तिल्लियां हैं, चिंगारियां हैं। अब जब मैं देखता हूँ और एक सेंटेंस मेरे दिमाग में निकलता है जिसमें एग्रेशन होता है, गुस्सा होता है, तब दिखाई देता है अरे ये तो आपा खो रहा है। और सामने वाले को बोलूँगा तो उसके अंदर तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन आएगा नहीं। और मेरे अंदर में क्या होगा? अगर एक जहरीला शब्द मैंने मुँह से बोल भी दिया तो क्या होगा? ये सब सोचता नहीं हूँ, ये सब समझ में आता है, और वहीं पर सेंटेंसेस हल्के हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। इसीलिए कबीर, कृष्ण, एनलाइटन मास्टर्स की वैल्यू क्या है, ये आपको याद दिलाने के लिए। और जिसको छोटी छोटी चीज़ कहते हैं, लाओ त्से को पता है किस चीज़ से एनलाइटमेंट हुआ था? एक पत्ते के गिरने से। एक पेड़ के ऊपर पत्ता था, वो टक करके नीचे गिरा और वो एनलाइटन हो गए। लेकिन खाली पत्ते के गिरने से नहीं हुआ, वो कई सालों से अपने माइंड को ऑब्जर्व करे थे, ऑब्जर्व करे थे, ऑब्जर्व करे थे, ऑब्जर्व करे थे। इतना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन था कि हर चीज़ उनके लिए अपने माइंड को ऑब्जर्व करने का एक बहाना था। और फिर एक पत्ता गिरा और उसको ऑब्जर्व किया, और वो लास्ट स्टेज था अवेयरनेस का। उसके बाद उनकी अवेयरनेस बन गई कॉन्शियसनेस।
अवेयरनेस वो होती है जिसको बढ़ाना पड़ता है, फिर कम हो जाता है, फिर बढ़ाना पड़ता है, फिर कम हो जाता है। कॉन्शियसनेस एक ऐसी चीज़ होती है, उसमें कोई ब्रेक नहीं होता, उसमें कोई कमी नहीं होती, वो कंटिन्यूअस स्ट्रीम होती है अवेयरनेस की। यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गया। जो कुछ भी सेल्फ इस बॉडी के साथ बंधा हुआ था, इस बॉडी की लिमिटेशन है। ये बॉडी सोती है तो हमारी अवेयरनेस कम हो जाती है, बॉडी जगती है तो अवेयरनेस बढ़ जाती है। खाना ज़्यादा खा लेते हो अवेयरनेस कम हो जाती है, शराब पी लेते हैं अवेयरनेस कम हो जाती है, किसी अपने के साथ रहते हैं तो अवेयरनेस बढ़ जाती है, किसी नए शहर में जाते हैं तो अवेयरनेस बढ़ जाती है, कॉफ़ी पी लेते हैं तो अवेयरनेस बढ़ जाती है। तो बॉडी के साथ हमारी अवेयरनेस बंधी हुई है। लेकिन जब आप अवेयरनेस ही खेती करते रहते हैं, खेती करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, कम होता है फिर बढ़ाते हैं, फिर कम होता है फिर बढ़ाते हैं। खाने के साथ अवेयरनेस बढ़ाते हैं, वॉक के साथ अवेयरनेस बढ़ाते हैं, काम के साथ अवेयरनेस बढ़ाते हैं, यहाँ तक कि आपको सोते समय नींद में भी अवेयर होना है। तो एक पॉइंट तब आता है जिसमें आप अवेयरनेस के नशे में होते हैं। नशा बोलना थोड़ा गलत है, बिकॉज अवेयरनेस अपने आप में नशे का उल्टा है। नशा मतलब बेहोशी, अवेयरनेस मतलब होश। और फिर इतना ज़्यादा अवेयरनेस होता है कि आप फिजिकल बॉडी सस्टेन नहीं कर पाती आपको, वहाँ से जंप कर जाते हैं, चले जाते हैं कॉन्शियसनेस में, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहते हैं। और एनलाइटमेंट मास्टर को क्यों पहचानना है? इसी बात को याद दिलाने के लिए आशीष भाई, कि तुम्हारा लाइफ का पर्पस खुद को जानना है। हम सब लोग बड़े से खेत में हैं, और एक खेत में एक पौधा जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो दूसरे पौधे को याद आ जाता है, अच्छा मुझे भी बड़ा होना है। तो चाहे बुद्ध, चाहे कृष्ण, चाहे कोई भी मास्टर, पास्ट का, अभी का या फ्यूचर का, एनलाइटन है या नहीं है, आपके लिए एनलाइटन सारे हैं। और सब के सब आपको याद दिला रहे हैं, जग जाओ बेटा, जग जाओ। कोर्सेज हैं इस समय, स्पिरिचुअल कोर्सेज में जनों का बेसिक एडवांस कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, अपने घर बैठे करेंगे, आपकी स्पीड से, आपकी कन्वीनियंस से होता है। बिजनेस में WBX है, जिसमें कि गूगल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स जैसी ढेर सारी कंपनीज़ का सब जिस्ट निकाल करके आपको सिखाते हैं, कैसे कंपनी स्ट्रैटेजी बनाती हैं, कैसे फंडिंग लेती हैं, वगैरह वगैरह। इसके बाद आता है BDM, जिसमें कि मैं आपको सारी डिसीजन मेकिंग के सीक्रेट्स, उसके ट्रिक्स, उसकी प्रिंसिपल्स जो पिछले 100 सालों में खोजा गया है वो बताऊँगा। और इसी में पैसे की साइकोलॉजी भी बताऊंगा, जिसमें आपको पर्सनल फाइनेंस को ठीक करना सिखाया जाएगा। पेरेंटिंग के लिए SPPT है, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस है। ध्यान रखिएगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके सारे कोर्सेज़ के डिस्काउंट पूछ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं।